ये जो साईं डिवोटी हैं, ये वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन इन्होंने अपने खुद के शौक़ से अपना एक छोटा सा व्यापार स्थापित कर रखा था। रोज़मर्रा के जीवन में एक सिंपल, साधारण पर बहुत सुंदर, बहुत सुखदायी जीवन ये जीती थी। एक गृहिणी थी, अपने घर को अच्छे से रखती थी। सुबह इनके हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते और ये अपने सास ससुर से भी फिर जो भी उनकी जितना इनको जो भी करना होता था वो सब उनकी सेवा करती थी। और उसके बाद 10 से लेके 1 बजे तक उसके बीच में इन्होंने ना अपना एक छोटा सा सूट का व्यापार खोल रखा था, जिसमें ये गली मोहल्ले की लेडीज़ को सूट सेल किया करती थी। क्योंकि ये जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ लोग सलवार कमीज़ बहुत पहनते हैं, ठीक है। तो ये एक से बढ़कर एक सूट तरह तरह की डिज़ाइन वाली रखती हैं और ये एक रीज़नेबल रेट में लोगों को सूट देती थी। अपनी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखती थी, ठीक है। और दूसरा ये था कि ये खुद घर पे जाकर देती थी। इससे ये भी होता था कि लोगों को इनके पास नहीं आना है, यही लोगों के पास जा रही है तो लोगों को आराम भी हो रही है। इस तरह से इनकी सूट जो है वो लोगों तक पहुंचती थी। तो अब ऐसा हुआ ना कि ये पहले अपने माता पिता के वहाँ रहती थी, तो वहाँ ना इनकी बिज़नेस काफ़ी अच्छी चली थी। उससे इन्होंने धन अच्छा खासा अर्जित कर रखा था। इनके वहाँ पर ना इतना मतलब पढ़कर नौकरी करने जैसा कुछ ऐसा है नहीं। ये अपने खुद के शौक़ से इस तरह से करती हैं, ठीक है। तो अपने खुद के शौक़ से इन्होंने ये बिज़नेस शुरू कर रखा था। तो अपने माता पिता के वहाँ तो ये अच्छा कमा लेती थी। तो ये मतलब इनके पिताजी कभी इनका कुछ पैसा नहीं लेते थे इनसे, लेकिन इनकी माताजी बहुत खुश होती थी कि हाँ चलो ठीक है मेरी बेटी कमा रही है। और कभी इनके माता पिता ने इनसे पैसे नहीं लिए और इनके पैसे इन्हीं के पैसे रहे। कभी इनकी शादी में या किसी चीज़ में उपयोग नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इनको अच्छा लगता था कि हाँ मेरे पास भी 2 पैसे मैं खर्च कर पा रही हूँ, जो भी है। लेकिन इनकी शादी हो गई तो एक टाउन से दूसरे टाउन ये आ गई। अब एकदम नया जगह है। अब यहाँ ज़ीरो से फिर से कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन बनाने थे। 1 साल तक इनके हस्बैंड ने जिन जिन लोगों से इनकी जान पहचान कराई, इनका था कि हफ्ते में एक एक दिन सभी के घर अपनी सूट लेकर एक बैग में मतलब वही 25 से 30 पीस सूट उठाकर ये ले जाती थी, ठीक है। कुछ रेडीमेड सूट होती थी, कुछ सूट पीसेस होती थी, जिसके घर जाती थी उसके साइज़ अनुसार ले जाती थी। तो ये लेकर चली गई और इनके सास ससुर को ये चीज़ मालूम थी कि इन शादी के समय बताया था इनके फादर ने कि इसका शौक़ है। और उन लोगों को इस चीज़ से कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं थी। बस उनको ये था कि दुकान वगैरह हम नहीं खोलने देंगे, ऐसे घर से करना है तो ये कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो अपने घर की बहू को किसी दुकान में नहीं बिठाना चाहते। और थोड़ा इस तरह के बिजनेस में दे वर लाइक ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 साल हो गया ना और इनकी बिज़नेस बहुत एवरेज चलती रही। जो इनके हस्बैंड ने बताया ये वहाँ से जाती देती। पहले जहाँ एक दिन में 25-25 पीस, 30-30 पीस, 40-40 पीस सेल हो रही थी, अभी 2 पीस 4 पीस, बहुत होता किसी दिन 5-6 पीस। 1 साल तक इन्होंने मतलब बहुत, बाबा को भी इन्होंने बहुत कहा कि बाबा आप मेरी पीस निकलवाओ। लॉस इनका नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि घर पे से कर रही हैं तो ना रेंट लग रहा है ना कुछ भी लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो और एक बार इन्होंने मंगवा लिया तो ये सेल कर रही। बट एक आदत थी कि इतनी इनकम आ रही है, जो भी है इतना हो रहा है। और अब वहाँ से घट के ऐसा हो गया कि 1 पीस 2 पीस सेल हो रही है। तो इनको बहुत, इनके मन में बहुत वो हो गया था कि अब मैं क्या और कैसे करूँ। तो इन्होंने लास्टली अब धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि अब स्टॉक मंगवाना बंद कर दी, ठीक है। पहले ये फैक्ट्री वाले को फ़ोन करके एक बार में 50-50, 100-100 पीसेस मंगवाती थी। अब इन्होंने बंद कर दिया। सोचा कुछ पीस सूट की बची हैं, देख लूँ बेच लूँ, और नहीं भी अब सेल होगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो रिश्तेदार आते हैं, हो जाएगा। और अब ये बिज़नेस जो है इसे बंद कर देंगे। अब इनके मन में यही था। तो ये अपने जो एक दिन ये इनको एक बुलाई थी, तो ये वहाँ जा रही थी। तो ये बेसिकली वो इनको चाय पीने के लिए बुलाई थी, ये जा भी रही थी। बट इनको लगा चलो मैं ले चलती हूँ, ठीक है। हालांकि लोग लेंगे तो नहीं, फिर भी ये ले जा रही थी। ये नए जगह वाले लोग थे, ये लोग थोड़ा कम थे कि मतलब ये लोग कम शॉपिंग वगैरह नहीं उतना करना पसंद करते थे, जो भी रहा हो।
तो ये गईं, इन्होंने उन लोगों को बोला कि मतलब ये उनके घर गईं, चाय वगैरह पी ली, इन्होंने उनको सूट के लिए पूछा तो उन्होंने मना किया, उनको सूट नहीं चाहिए थी और इन्होंने भी फिर इंसिस्ट नहीं किया। मतलब इनको भी था कि बहुत भाग लिया, मैंने भी कोशिश कर ली, अब जो चीज़ नहीं लिखी है वो नहीं लिखी है, बात ख़त्म। जहाँ तक जब तक लिखी थी तब तक लिखी थी, कोई बात नहीं। और ये घर से भी अच्छा ही इनका था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कोई रोटी दाल पर बात आने वाली थी। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, छोड़ो अब ख़त्म करते। पर हाँ, इनको दुख था एक अंदर से, क्योंकि अगर आप एक बार कोई काम करने लग जाओ और वो आपको मतलब आपको इंडिपेंडेंस देने लग जाए, मतलब आपको लगे कि नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं भी है तो भी मैं अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर लूँगी। फिर अगर वो चीज़ दूर हो जाती है ना, भले ही लोग आपके पास हैं, बट वो चीज़ हर दिन थोड़ी थोड़ी जो होती है फील होती है कि हम एक बेटर कंडीशन पे थे। तो यही बस इनको अंदर से फील होता था, और कुछ नहीं था कि मेरा नाम था, लोग अप्रिशिएट करते थे, मैं लोगों को अच्छे कपड़े देती थी, जो भी है, बट अब तो लोग ही नहीं लेते हैं, तो मैं क्या करूँ, यही सोची। तो उस दिन इन्होंने चाय वगैरह पी लिया, सारी बातें सब कुछ कर ली। उसके बाद ये बस जा ही रही थी ना, तो उसी समय डोरबेल बजा और उनके पहचान की 2 लेडीज़ और एक बच्ची आई हुई थी। तो ये बस कैरी बैग लेके उठ ही रही थी कि वो लोग आईं। तो उन्होंने ना एक गुरुजी हैं, उनके सत्संग के लिए, इनविटेशन के लिए इनको बुलाया था, मतलब जिनके यहाँ ये गई हुई थी, इनकी सहेली को। तो इनको देखा तो इनको कहा आप भी आना, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये जाते जाते फिर बैठ गई, हुआ कि एक कप और चाय पी के सब जाएंगे। तो चाय बनी, फिर बात करते करते बहुत देर बात हो गई। लास्ट में जाने से पहले उन्होंने कहा आप सूट देखना चाहोगे, तब इन्होंने बताया कि ये भी ऐसे बिज़नेस करती हैं। जब उन लोगों ने सूट देखा ना, 7वां या 8वां सूट होगा पिंक कलर का, जो वो लेडी जो जिनके घर पे हो रहा था उन्हें बहुत पसंद आ गई, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ना वो सूट तब के तब लगे हाथ खरीद ली और इनको कहा कि आप तो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें आप दे रहे हो। और क्योंकि वो बहुत सूट वगैरह लेती थी तो उन्होंने कहा रेट बहुत रीज़नेबल है, मतलब मार्केट वाले इतना बढ़ा के देते हैं और आप इतने कम में इस चीज़ को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप ना मुझे मतलब ऐसे सूट वगैरह जो हैं आप मुझे दे जाना, मुझे चाहिए होंगे। तो उन्होंने उसी सूट का जो था अपनी सिस्टर्स के लिए और बाकियों के लिए सेम कलर का उस वक्त 5 या 6 सूट इनको ऑर्डर कर दिया और एडवांस पेमेंट कर दी और बोला कि आप आना मेरे वहाँ पर। और जब ये बाबा के वहाँ गई, सॉरी वो गुरुजी के वहाँ गई सत्संग में, तो ये वो सूट लेके गई थी, ठीक है। और उन जिनके घर लेके गई थी उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने वहाँ अपनी बहनों से इनको इंट्रोड्यूस करा दिया और अपनी फैमिली वालों से करा दिया। तो सब ने इनको मतलब बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया और सब ने मतलब नंबर्स एक्सचेंज करे, सब कुछ हुआ। फिर 2-3 दिन ऐसे बीत गए। उसके बाद इनको मन में आया कि एक बार जाके देखूं क्या। तो उनकी एक बहन जो थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो ये उनके वहाँ चली गई। जब ये वहाँ अपने कुछ सूट के कलेक्शंस लेके गई और इन्होंने जो रेट बताई वो इतने मतलब देवर लाइक कि आप कितने सही रेट पे देते हो। तो उन्होंने ना इनकी बहुत सारी सूट खरीद ली, ठीक है। इन्होंने मीनवाइल फैक्ट्री से फिर ऑर्डर करी और मंगवाई। और इन्होंने कहा कि जहाँ इन्होंने सोचा था कि वो मेरा लास्ट ग्राहक ही होगा, उसी दिन सत्संग के माध्यम से ये मिली। क्योंकि ये अपना काम ईमानदारी से और प्यार से करती थी, तो बाबा ने कभी बंद नहीं होने दिया। और देखिए वहाँ से लेके कैसे करके इनका मिलना हुआ। और जो जिनके यहाँ सत्संग था उनकी बहन और उनके माध्यम से उनके फ्रेंड सर्कल में मिली। और उसके बाद ऐसे करते करते जहाँ पहले ये 25-30 सूट निकालती थी एक एक दिन में, उसके बाद एक एक दिन में कभी कभी 70-80 सूट भी इनके निकल जाने लगे। सबका ऐसे होता कि हमें इस कलर की सूट दे दो, ये ऑर्डर कर दो। कुछ ऐसे ग्रुप से इनको इंट्रोड्यूस कराया जो लोग ना एक कलर की सूट अक्सर अपनी पार्टीज़ वगैरह या जो भी करते थे वो लोग पहनते थे, ठीक है। तो इनको एक ही बार ऑर्डर करते थे कि हमें रेड कलर की 20-25 पीस सूट दे देना या ऐसे कलर की। तो बाबा ने ना उस समय से लेकर अब तक, मतलब इस बात को आज 6 साल हो गए हैं, ये घर ही से बिजनेस करती हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा सुन कर सूट का बिज़नेस करती हैं। बट बाबा ने ये चीज़ कंटिन्यू रखवाया है। और बाबा की इतनी मेहर, इतनी कृपा कि उस समय जो कहाँ बंद हो रहा था, 2 पीस 3 पीस निकल रही थी, और अब कहाँ पर डे पे ऑन एन एवरेज 40 से 50 सूट इनकी निकल ही जाती है। और महीने में इनकी बहुत अच्छी कमाई होती है बाबा की कृपा से।
हालांकि बाबा की कृपा से घर में धन धान्य से सब भरपूर है। इनके ससुराल वाले भी इनका एक पैसा नहीं लेते, इनके मायके वाले भी नहीं लेते थे, बट इन्हें खुशी होती है और ये खुशी से अपने घर वालों के लिए खर्च करती हैं या जो भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि इससे उनको पैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये काम में इनको खुशी मिलती है। दिन का 3-4 घंटा ये बहुत अच्छे से एक प्रोडक्टिव वे में देती हैं और अपने घर का पूरा जो भी काम है खुद से करती हैं और करवाती हैं अपने निगरानी में। इनको ये पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाहर के लोग आएँ। इन्होंने 2 हेल्पर्स रखे हुए हैं जिनको कि ये ऐसे ही कपड़े वगैरह अच्छे पहना के रखती हैं क्योंकि सूट का है ही इनका, और उनको जो है मतलब सही पैसा भी देती हैं और उनके साथ में जो है ये अच्छे से मतलब मिलके खुद भी काम करती हैं और अच्छे से मैनेज भी करवाती हैं। इनके सास ससुर और इनके हस्बैंड सब बहुत खुश रहते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बाबा की इतनी कृपा हुई कि ये निगेटिव हो रही थी एक टाइम पे, पर बाबा ने उस चीज़ को भी ठीक कर दिया। तो एक बात समझिए ना कि जब आप किसी चीज़ से सच में प्यार करते हैं ना, तो बाबा मेक्स श्योर कि आपकी प्यारी चीज़ आपके पास रहे। तो बस सब बाबा पे छोड़ दीजिए, सब बाबा देख लेंगे। जय साईं राम।